जी हाँ भाई और बहनों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। कई सालों के बाद बिना पेपर सीधी भर्ती आ चुकी है। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी लोगों के लिए 29 नवंबर 2025 से पहले पहले यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी सबसे बड़ी सरकारी नौकरी निकाली गई है जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना पेपर सीधी भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी महिला पुरुष हैं, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में, तो आप लोग ऑल इंडिया जॉब ले सकते हैं। यानी कि ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आप रहते हैं तो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपकी नो एग्ज़ाम सीधी भर्ती आ चुकी है, जिसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है और महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिएगा। कौन कौन सी सबसे बड़ी भर्तियाँ हैं जिसमें आपको आवेदन करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, जिसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना पेपर सीधी भर्ती आ चुकी है। अब दोस्तों, ये भर्तियां जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बतवा रहा हूँ, जिसमें आपकी बिना परीक्षा सीधी भर्ती आने वाली है और इस भर्ती में आपको सैलरी भी मोटी दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए, कौन कौन सी सबसे बड़ी भर्तियां हैं जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, बहुत ही सालों के बाद बिना पेपर सीधी भर्ती आई है, तो सारी भर्तियों का नाम भी आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप भी महिला पुरुष हैं तो आप लोग दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों के लिए सीधी और बड़ी सरकारी नौकरी निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर उस वीडियो के माध्यम में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है। सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये भर्तियां अपने ग्राम पंचायत में निकाली गई हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, महिला पुरुष हैं, तो आप लोग इस भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताएंगे। ग्राम पंचायत के अंदर कई सालों के बाद कौन कौन सी सबसे बड़ी सरकारी नौकरियां निकाली गई हैं जिसमें आपको आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, ये भर्तियां भारत सरकार की तरफ से जो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, युवा हैं या फिर महिला पुरुष हैं, उन सभी लोगों के लिए शिक्षा विभाग के पद पर भी सरकारी नौकरी निकाली गई है, जिसमें बम्पर भर्तियों का बड़ा ऐलान किया है। जो भी उम्मीदवार हैं ग्राम पंचायत में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको ग्राम पंचायत में ही सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ी योजना चालू की है। अब दोस्तों, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में जो भर्तियां बता रहा हूं, जिसमें आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम बिना परीक्षा सीधी भर्ती आ चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन एक एक करके सारी जानकारी बताएंगे सरकार की तरफ से कैसे आपको जो भर्तियाँ निकाली गई हैं, इसमें आपको आवेदन कैसे करना, क्या होगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत भर्ती की जानकारी आपको मिलेगी और यहाँ पर कुल कितने प्रमुख पद रहने वाले हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती हो गई, इसके बारे में भी आपको जानकारी बताएंगे। इसमें प्रमुख कितने खाली पद हैं जिसमें आपको आवेदन करना होगा। बाकी दोस्तों, इस भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। अगर आप 10वीं पास हैं या फिर अगर आप 12वीं पास हैं, तो आप लोग इस भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, डिग्री की है, एमए बीए की है, तो भी आप लोगों के लिए सीधी और बिना पेपर भर्ती आ चुकी है। अब दोस्तों, इस भर्ती में जो एज लिमिट है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कि यहाँ पर एज लिमिट है, तो यहाँ पर आपको 18 वर्ष से लेकर यहाँ पर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, तो आप लोगों के लिए सीधी और बड़ी भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस भर्ती में ज़रूरी दस्तावेज हैं, जो आपके पास में ज़रूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होना चाहिए। जिसमें आपको सैलरी कितनी क्या मिलेगी वो भी बताऊंगा। बाकी प्रमुख आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर पर आप देख सकते हैं, जिसमें जो भी सरकारी नौकरियाँ निकाली गई हैं, जो अपने ही ग्राम पंचायत में आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार होना चाहिए, महिला पुरुष हैं, तो आप लोगों के लिए सीधी और भर्तियाँ निकाली गई है। अब दोस्तों, बिना परीक्षा यानी कि बिना एग्ज़ाम सीधी भर्तियाँ आ चुकी है, ग्राम पंचायत में ही मिलेगी। जिसमें आपको आवेदन करने का कितना क्या शुल्क रहने वाला है वो भी आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं जो अपने ग्राम पंचायत में भर्ती लेने के लिए। जैसे कि अगर आप सर्व शिक्षा पद पर सरकारी नौकरी लेते हैं, तो आप सर्व शिक्षा के विभाग के पद पर जो भर्तियाँ निकाली गई जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जो आप अपने ग्राम पंचायत में इस सरकारी नौकरी ले सकते हैं, जिसमें प्रमुख पद कौन कौन से हैं, बाकी पदों की कितनी क्या संख्या रहने वाली है। तो यहाँ पर विभिन्न पद हैं जो अलग अलग निकाले गए हैं, अलग अलग कैटेगरी के तहत, जिसमें आपकी योग्यता 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की है, डिग्री की है, एमए बीए फाइनल किया है, तो भी आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।
जैसे कि दोस्तों इसमें एज लिमिट है वो 18 वर्ष से लेकर कम से कम 18 वर्ष से लेकर 40 या फिर 50 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म में अप्लाई करना होगा। अब दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा, तो इस वीडियो के माध्यम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है, जो आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर किसी भी ब्राउज के ऊपर आके यहाँ पर आपको आवेदन करना है। लेकिन दोस्तों इस भर्ती में सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें आपकी चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी, जिसमें आपके जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट है उसकी तहत आपको आवेदन करना होगा। अब दोस्तों अंतिम तिथि है, उससे पहले यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। अंतिम दिनांक क्या रहने वाली है, आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी डिटेल के साथ बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत में ही आप लोग सरकारी नौकरी ले सकते हैं, जिसमें आपको विशेष जानकारी है जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के अंदर नवंबर महीने से आप अभी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो सभी राज्यों में सरकार की तरफ से विभिन्न कर्मचारियों की तरफ से जो भर्तियां निकाली गई हैं जिसमें आपको आवेदन करना होगा। अब दोस्तों इस भर्तियों में प्रमुख पद कौन कौन से हैं, यानी कि सबसे बड़े पद हैं जिसमें आपको आवेदन करना होगा। अगर आप देख सकते हैं जैसे कि ग्राम सहायक हो गया, इसके अलावा डाटा एंट्री हो गया, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, सफाई कर्मचारी हो गया। तो इसमें आप अलग अलग यहाँ पे पद देख पा रहे हैं। इसमें आपको अगर मन मर्जी के साथ आप इस भर्तियों में फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जिसमें अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल है तो भी आप लोग इस भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं शिक्षा विभाग अभियान की जो भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें शिक्षक के पद पर ही भारत सरकार की तरफ से जो उद्देश्य रखा गया है, जो बच्चों को सरकारी नौकरी देना बेरोजगार लोगों के लिए, जो आपने ही ग्राम पंचायत में निकाली गई है। तो भर्ती के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पद हैं जैसे कि प्राथमिक शिक्षक के पद हो गया, सहायक शिक्षक के पद हो गया, शिक्षा प्रमुख हो गया, कंप्यूटर शिक्षक के हो गया, कलक के प्रमुख हो गया, जैसे कि पुस्तकालय सहायक हो गया। तो इसमें शिक्षा के पद अलग अलग आपको मिल जाएंगे, जिसके तहत यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। यानी कि इस भर्तियों में आपको आवेदन करने का प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन तरीके से फॉर्म किया जाएगा और सैलरी भी मोटी मिलेगी। अब दोस्तों चलिए बात लेते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पद का नाम हो गया, न्यूनतम योग्यता हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत सहायक 10वीं पास हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे। या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कंप्यूटर करने के लिए अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी के तहत यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी में स्नातक आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। लेखपाल के लिए स्नातक का संबंधित कुछ विषय का आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक बनने के लिए आपको दोस्तों कुछ राज्यों में 10वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, 10वीं 12वीं पास है, और कुछ राज्यों में BA BEd होना चाहिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों इस भर्ती में जो आवेदन करने की आयु सीमा एज लिमिट है 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच रखी गई है। यानी कि 18 से लेकर 40-50 वर्ष के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आवेदन कैसे करना है, रजिस्टर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन तरीके से। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए रजिस्टर फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है, जिसमें आपको सर्व शिक्षा अधिकारी वेबसाइट पर आके यहाँ पर आपको एक रजिस्टर फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इस रजिस्टर फॉर्म को आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। अब दोस्तों इस रजिस्टर फॉर्म को आपको सही तरीके से, इसमें अगर आप पर्सनल अपने जो भी डिटेल हैं वो सही तरीके से आप डिटेल डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको अपलोड करने होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, अगर आपके पास में दस्तावेज हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये आपको डालने होंगे। इसके अलावा शैक्षणिक फ़ोटो प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं 12वीं पास हैं तो मार्कशीट हो गई। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में होने चाहिए, जिसके तहत आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फीस का यहाँ पर भुगतान करें, आवेदन करने का शुल्क है वो भी ऑनलाइन माध्यम जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से फॉर्म है वो इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फाइनल सबमिट करें, यानी कि आवेदन करने के लिए बिल्कुल सबमिट ऑप्शन के ऊपर आके यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। काफ़ी लोग यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल मिस्टेक कर देते हैं, उनका फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और उसके बाद मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होगी, जिसकी तहत आप सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती में चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, यहाँ पर MCQ बेस्ट परीक्षा, यानी कि काफ़ी राज्यों में यहाँ पे परीक्षा रखी गई है, कुछ राज्यों में यहाँ पे परीक्षा बिल्कुल नहीं रहने वाली है, जिसमें आपको
सवालों को जवाब देके यहाँ पर मौखिक की तहत आवेदन किया जाएगा। अब दोस्तों मेरिट लिस्ट, जैसे कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसके तहत आपको आवेदन करना होगा। ठीक है। अब दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण जो जरूरी दस्तावेज हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको चाहिए। अब दोस्तों अगर आपके पास में आधार कार्ड है या फिर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आपके पास में मार्कशीट भी होनी चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। निवासी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, हस्ताक्षर यानी कि आपका हस्ताक्षर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए जो सारा प्रोसेस है वो रहने वाला है ऑनलाइन माध्यम से। अब दोस्तों इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। ये वीडियो आप किस राज्य से देख रहे हैं, किस गांव शहर से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको अपने गांव अपने शहर सरकारी योजना की हर अपडेट है वो हमारे चैनल के माध्यम आपको मिलती रहे। जय हिंद, भारत माता।